हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल लव टू लर्न। दोस्तों, मैं गगन कुमार झा आज एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लव टू लर्न में। जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। मतलब वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम क्या है, क्या उनकी बेनिफिट्स हैं, क्या उनके डिसएडवांटेज हैं। मतलब कि जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो फर्टिलाइज़र को मैन्युफैक्चर करती है, क्या उनकी क्रिटिसिज्म है और क्या गवर्नमेंट का इसके पीछे रेशनल है। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों के लिए आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, यानी कि एक इंडेक्स है जिसमें कि 8 कोर इंडस्ट्रीज को लिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेट। ऑप्शंस हैं आपके ऑयल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन। दोस्तों आप लोगों में जो भी इसका सही आंसर दे देगा तो मैं उसके आंसर को हर्ट दे दूंगा। तो आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा सही आंसर है। ऑयल प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट प्रोडक्शन में एंड स्टील प्रोडक्शन में। तो दोस्तों ये द हिंदू का आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया था कि व्हाट इज द सेंटर्स वन नेशन वन फर्टिलाइजर पॉलिसी। तो चलिए हम लोग दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। अंडर द स्कीम ऑल फर्टिलाइजर कंपनी, स्टेट ट्रेडिंग इन एंटिटीज एंड फर्टिलाइजर मार्केटिंग एंटिटीज विल बी रिक्वायर्ड टू यूज ए सिंगल भारत ब्रांड फॉर फर्टिलाइजर्स एंड लोगो अंडर द PMBJP। मतलब कि दोस्तों इस वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के अंदर क्या है कि जितने भी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, स्टेट ट्रेडिंग एंटिटीज़ है या फिर कोई भी फर्टिलाइजर मार्केटिंग एंटिटीज़ है, तो वो क्या करती थी पहले अपने कंपनी का लोगो देके क्या करती थी, अपने प्रोडक्ट को सेल करती थी। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब उन लोगों को एक ब्रांड यूज करना पड़ेगा जो है भारत ब्रांड। उसके तहत उसे सेल करना होगा अंडर द लोगो ऑफ PMBJP। ठीक है। The single brand name for urea, DAP, which is the diammonium phosphate, MOP and NPKs, जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, एक्सेट्रा वुड बी भारत यूरिया। अब इसको आप जो भी ब्रांड का नाम देंगे वहाँ पे उस ब्रांड का जो नाम दिया जाएगा वो होगा भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP एंड भारत NPK एक्सेट्रा, respectively for all fertilizer companies, state trading entities and fertilizer marketing entities. The ministry order said, जो कि मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है, जो भी मिनिस्ट्री है जो है ये स्पेसिफिकेशंस क्या है न्यू पैकेजिंग फॉर कंपनीज के लिए। द न्यू भारत ब्रांड नेम एंड PMBJP लोगो विल कवर 2/3 ऑफ द फ्रंट ऑफ द फर्टिलाइजर पैकेट। यानी कि दोस्तों ये जो ब्रांड नेम है न्यू, जो भारत ब्रांड नेम लिखा गया है और जो PMBJP का जो लोगो है वो क्या करेगा, 2/3 कवर करेगा किसी भी फर्टिलाइजर के पैकेट पे। ठीक है। द मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड कैन ओनली डिस्प्ले देयर नेम, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, वो अपना जो भी नेम है बस उसको डिस्प्ले कर पाएंगे, लोगो एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑन द रिमेनिंग 1/3 स्पेस। और जो कुछ 1/3 स्पेस खाली रह गया वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, जो भी उस फर्टिलाइजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको वो लोग शो करेंगे। आगे है व्हाट इज द सेंटर्स रैशनली बिहाइंड इट। मतलब कि जो सेंटर है उसका क्या तर्क है इसके पीछे। द प्राइस ऑफ मोस्ट यूज फर्टिलाइजर यूरिया इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक फर्टिलाइजर है जैसे कि जो यूरिया है उसके प्राइस को गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। मीनिंग ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सेल एट ए फिक्स्ड MRP। मतलब कि पहले क्या होता था कि जो भी कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से एक रेट फिक्स करते थे यूरिया का। बट अब ऐसा नहीं होगा कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, ये मेन रीज़न ये है कि जो उनका प्राइस है मतलब कि MRP है उसको कंट्रोल करना है, विच इज जस्ट 10 to 20% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। द गवर्नमेंट प्रोवाइड 80 to 90% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू द मैन्युफैक्चर इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी 80 से 90% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो उसको बनाने में, प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट लगता है वो कंपनियां जो हैं उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा एज ए सब्सिडी। द फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल ऑफ गवर्नमेंट इज ह्यूज ईच ईयर एंड ओनली सेकेंड टू द फोर्थ सब्सिडी इन द टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। फॉर द अदर फर्टिलाइजर लाइक डाईअमोनियम फॉस्फेट विच इज द DAP and muriate of potash, while prices are not officially controlled by the government,
they do fall under a subsidy system, meaning the manufacturers sell around a tacitly fixed MRP। मतलब कि दोस्तों जो डायमोनियम फॉस्फेट है और जो म्यूरेट ऑफ पोटास है, जो इसका प्राइस है ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाएगा, बट इन लोगों को क्या करना होगा कि जो इसका एक फिक्स्ड प्राइस मतलब कि करके एक MRP फिक्स करके ये इसे ऑल इंडिया में बेच सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। बट कंपनीज वर अंटिल नाउ सेलिंग द प्रोडक्ट अंडर देयर ओन ब्रांड आइडेंटिटी एंड नॉट डेट ऑफ गवर्नमेंट। बट क्या होता है अब तक का कि जो भी कंपनियां हैं वो एक अपना ओन ब्रांड रखती है, खुद का एक आइडेंटिटी रखती है, ब्रांड रखती है, ना कि गवर्नमेंट का। तो चलिए आगे जो क्रिटिसिज्म है, देखिए कोई भी चीज़ होता है तो उसकी आलोचनाएं भी होती हैं यदि उसका कुछ बेनिफिट्स है तो क्या इसके अंदर जो क्रिटिसिज्म है क्या है कंपनियों के द्वारा दिया गया है, कुछ कंपनियों के द्वारा क्रिटिक्स आर्ग्यू डेट कंप्लीटली कोमोडिटाइजिंग फर्टिलाइजर कुड इम्पैक्ट देयर क्वालिटी। यानी कि जो उनका मानना है ये जो है चीज़ ये उनके फर्टिलाइजर के क्वालिटी को इम्पैक्ट करेगा, डिस्करेज करेगा जो मैन्युफैक्चर है फ्रॉम ब्रिंग न्यूयर एंड मोर एफिशिएंट प्रोडक्ट इनटू द मार्केट इफ देयर इज लेस स्कोप फॉर बिल्डिंग ए यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी। मतलब कि उनका ये कहना है कि जो मार्केट बहुत टाइम से वर्क कर रहा है तो उससे क्या होगा कि जो भी लोग हैं जो उसको उस फर्टिलाइजर को खरीदते हैं तो उनके मन में ये आएगा कि ये नई कंपनी नहीं, हमको इस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, इस कंपनी का हम लोग फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे, एंड लीव देम एज मर इम्पोर्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर ऑफ फर्टिलाइजर। बिसाइड्स द गवर्नमेंट हैज एक्सप्रेस्ड टारगेट टू बिकम आत्मनिर्भर और सेल्फ सफिशिएंट इन फर्टिलाइजर विच आर करंटली इम्पोर्टेड इन लार्ज प्रोपोर्शन। तो दोस्तों ये था कि क्रिटिसिज्म में कि जो भी कंपनियां हैं उनका ये मानना है कि उससे क्या होगा कि जो उनके न्यू कस्टमर्स हैं वो ये सोचेंगे कि नहीं ये कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, हमें इस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें पहले वाले कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए। तो मतलब कि मेन इस वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम का ये है कि जो भी फर्टिलाइज़र है जो आप पहले इसको खरीदते थे तो ऑल इंडिया में अब उसका सिर्फ एक ही ब्रांड नेम होगा, वो होगा भारत। मतलब कि आप यूरिया लेते थे तो उसके आगे आएगा भारत यूरिया, भारत DAP, भारत NPK, भारत MOP। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि तब भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएँ। और नई नई वीडियो की जानकारी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, यदि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप जाइए ईजिली वहाँ से हमारे चैनल को, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और आपको कोई भी लेक्चर हम लोग पोस्ट करेंगे या फिर कोई भी PDF हम लोग पोस्ट करेंगे तो आपको वो ईजिली उस ग्रुप से मिल जाएगा। थैंक यू।